हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बेसिकली हमारे जो प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनीज होती है उसमें एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है कार्डरेट टेक। इसको लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। चलिए उस कंपनी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या अपडेट्स वगैरह आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सो वीडियो में जाने से पहले, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज को देखते हो, हमारे कंट्री में बहुत अलग अलग तरह की प्लेटफॉर्म कंपनीज लिस्टेड है। जैसे आपकी इटर्नल हो गया, स्विगी हो गया, फिर आपके ये जैगल प्रीपेड करके एक कंपनी लिस्टेड है, फिर यात्रा हो गया। ये जितनी भी कंपनियां हैं, अल्टीमेटली एक जो प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी होती है उसका एम क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी आपकी सक्सेसफुल कब होगी? वो तब सक्सेसफुल हो सकती है जब एक वो बेसिकली यूजर्स जो है, जो कंज्यूमर बेस है, उसका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जैसे अगर आप स्विगी या जोमेटो को देखिए, वो अल्टीमेटली क्या है, हमारे जो क्विक डिलीवरीज वगैरह देते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप जिनका लॉजिस्टिक्स को देखते हो, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली जो हमारे ट्रकर्स हो गए इंडिया में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। वैसे ही जैसे अगर हम लोग इस पॉइंट को लेके आए कार्डरेट टेक के बारे में, तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, जितने भी हमारे बोथ बी टू बी एज वेल एज बी टू सी कंपनीज जो होती है, खास करके जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, या फिर जो ऑटोमोबाइल परचेजर्स होते हैं, मतलब हम लोग जो होते हैं, उनका जो एक रिक्वायरमेंट होता है किस तरह की कार्स लेनी है, क्या कंपैरिजन करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो वैसी कंपनियां जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगी, वो प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी आपको अच्छे से ग्रो करते हुए दिखेंगी। तो अब देखिए, ये जितनी भी हम प्लेटफॉर्म कंपनीज देखते हैं, उसका एक अल्टीमेटली आप देखेंगे ना, मोड क्या होता है बेसिकली। आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी क्या होती है, इंटरनेट की पावर को यूज करता है। एसेट लाइट मॉडल होता है, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप काफी ज्यादा दिखता है। तो वैसी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट को सही तरह से बनाए और उसको स्केल कर पाए, वो कंपनियां आपको दिखेंगी काफी स्ट्रॉन्ग वे में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलते हुए आपको दिखेंगी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी के लिए? अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी क्या होता है, सिंस यहाँ पे आपको देखेंगे एंट्री बैरियर वैसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो कंपनियां होती है उनके लिए एक एक कंपनी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा वो। तो देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कंपनियां होती हैं जिनको अपने फिजिकल एक्सपांशन वगैरह करने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हो ब्लिंकिट वगैरह के डार्क स्टोर्स खोलने हैं वहां पे आपको। या फिर वैसे ही अगर हम कार्डरेट टेक के अंदर इस पॉइंट को लेके आए, तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्टीमेटली इनका मोड होता क्या है, जो आपकी यूजर बेस होता है वही आपका एक तरह से यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाता है। तो अगर आप कार्डरेट टेक को देखते हो ना, तो ये कंपनी के पास लगभग 150 मिलियन यूजर्स होते हैं जो इनकी कार देखो, फिर ये कार वाले, बाइक वाले, और जो इनका ओएलएक्स वाला प्लेटफॉर्म है, इन पे यूजर्स आते हैं। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इनके जो लगभग 85-90% जो यूजर्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक है। कहने का मतलब क्या है, आपको उन कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए, अब कार्टरेटेक को आप देख रहे हो ना, इस कंपनी का ट्रांजिशन आप अगर पिछले 3 साल में देखोगे, सो आप देखेंगे इस कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज एट प्ले का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो जाता है हमारे जितने भी लिस्टेड कंपनी है। तो आज से 3 साल पहले इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था, बेसिकली एबिटा मार्जिन थे, वो लगभग 9% थे। और अभी जब FY 25 एंड हुआ है, तो वहां पे ऑन द ग्रुप लेवल, जिसमें सभी तीनों सेगमेंट इनका जोड़ देता हूँ, मतलब कंज्यूमर सेगमेंट जिसमें ये लोग आपके कार वाले और बाइक वाले होता है, फिर आपका रीमार्केटिंग सेगमेंट जो इनका श्रीराम ऑटो मॉल के साथ ये लोग करते हैं, जिसमें आपकी जो B2B कंपनीज होती है और जो B2C कंपनी होती है, वहां से आपको रीमार्केटिंग करते हैं। मतलब जो यूज्ड कार होती है उसका ऑप्शंस वगैरह कराना है। अब वो खरीदता कौन है? ये जो यूजर्स होते हैं वो लोग भी खरीदते हैं। फिर जैसे आपकी जो एजेंसी वगैरह होती है, जैसे ओला उबर, इनकी कोई एजेंट्स वगैरह हो गए, वो लोग जो बड़े बड़े बल्क में कार्स वगैरह खरीदते हैं, वो लोग जाके खरीदते हैं। और तीसरा सेगमेंट हो गया आपका OLX। इन तीनों का जो OLX इन्होंने अक्वायर किया, उस पर काफी काम भी किया। तो इसका आपको रिजल्ट दिखता है, पिछले 3 सालों में इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 9% से बढ़ के लगभग 27-30% में हो गया है। और जब आप इस क्वार्टर में देखेंगे ना, Q3 के अंदर, तो आप देखेंगे तीनों बिजनेस बिजनेस वर्टिकल्स। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहले अगर हम कंज्यूमर वर्टिकल्स की बात करें, तो वहां पे आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उनका जो एबिटा मार्जिन है वो आपका बढ़ के 40% को क्रॉस कर चुका है। आई थिंक 43% इस क्वार्टर में आया है। वहीं जब मैं रीमार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करता हूँ इनका, तो वहां पे आप देखेंगे पहली बार इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 30% क्रॉस कर गया है। और जो आपका OLX वाला बिजनेस है, वो जब से इन्होंने एक्वायर किया उसके ऊपर बहुत काम किया है। मतलब उसमें AI वगैरह का यूज किया है, अपने जितने भी इतने जो बड़ा इनका यूजर बेस हो गया, उसको यूज किया है, उसको बेसिकली मान लीजिए मोनेटाइज करने की कोशिश की है। इलिट बायर, इलिट सेलर, एजेंटिक AI, इस तरह की चीजों को यूज किया है, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लेके आ रहे हैं। उस तरह से उसमें काम करना शुरुआत किया है, और धीरे धीरे आप देख रहे हो इनका जो OLX वाला बिजनेस वर्टिकल है धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। तो अगर आप इस क्वार्टर में भी देखेंगे ना, उनका जो OLX से भी रेवेन्यू ग्रोथ आया है, लगभग 12-18% के बीच में आया है। तो देख रहे हैं कि तीनों जो वर्टिकल्स है धीरे धीरे आपका काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और तीनों में आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने के काफी स्कोप दिखते हैं। अब देखिए, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के बारे में एक बेसिकली एक कंसर्न ये रहता है, पहले उस पॉइंट को देख लेते हैं। सो देर इज अ फिनोमिना, और जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हमारे कंट्री में बेसिकली देखिए, जो कार ट्रेड पूरी कंपनी है, इसका रेवेन्यू आता कैसे है? अल्टीमेटली तो आपके जो इनको एड्स के रेवेन्यू मिलते हैं ना, जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी हो गए, महिंद्रा हो गया, आपका टाटा मोटर्स हो गए, ये सभी कंपनियां अपने कार्स वगैरह को लिस्ट करती हैं यहाँ पे, और बदले में इनको रेवेन्यू मिलता है इनके एड्स के रूप में।
तो देखिए एक ऐसा माना जाता है कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, साइक्लिक नेचर होता है, तो जब वो अप साइकिल में चलती है तो ऐसा माना जाता है कि जब उन कंपनियों का ऑलरेडी सेल्स आ रहा है तो वो कंपनियां जाके इनके प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स क्यों देगा। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा चीज ये है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब ऑटो सेक्टर पूरे डाउन साइकिल में चलती है, कहने का मतलब क्या है, जब उनके पास सेल्स नहीं होती है तो जितनी भी कंपनियां हैं इनके पास आके अपने एड्स को बेसिकली देंगे ताकि उससे उनका जो इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट हो सके। तो देखिए अब ये दोनों पॉइंट है ना, एक्चुअली दोनों पॉइंट सही भी है और दोनों पॉइंट गलत भी है। गलत क्यों है तो देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो इसका रिफ्लेक्शन हमें कैसा दिखता है, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो देखिए अभी आपने ये देखा सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका जीएसटी कट हुआ। सो उस टाइम पे Q2 चल रहा था हमारा, फिर Q3 आया। तो दोनों क्वार्टर में आपने देखा है इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बोथ ऑन द कंज्यूमर ग्रुप एज वेल एज ऑन द होल ग्रुप लेवल। तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए एक चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी अच्छे से कि जो पूरा एडवर्टाइजिंग का मेथोडोलॉजी है वो हमारे कंट्री में चेंज हो रहा है। ये जो मेथोडोलॉजी चेंज हो रही है ये आपके नॉट जस्ट इन इंडिया, ये आपके वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहां पे भी चीज चेंज हुई है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने वो थॉमस स्कॉट का वीडियो देखा है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज को। फिर अगर आपने बीकाजी फूड्स को भी फॉलो किया है तो वहां भी आप देखेंगे तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है। जो पुराने आपके एडवर्टाइजिंग मॉडल्स थे, बेसिकली बिल बोर्ड्स लगा दिया, उसको स्प्रे पेंट मेथड कहते थे। कहने का मतलब क्या है, मैंने एक पर्टिकुलर हाइट से जाके स्प्रे कर दिया, तो वो जो भी कस्टमर बेस है उसके ऊपर पूरा एडवर्टाइज हो गया, जिसको परचेस करना है वो खुद आगे परचेस करेगा। तो चीजें वहां से अब बदल के बेसिकली आपकी ये जो डिजिटल मॉडल है उसके तरफ शिफ्ट हो रहा है। डिजिटल मॉडल जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली टारगेटेड एड्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंपनियां जो उन जो बेसिकली टारगेटेड एड्स करवाने में हेल्पफुल रहती है तो वहां पे उनका फायदा होता है। तो इसीलिए आप जब आप बेसिकली कार्टरेट टेक को देखते हो ना, तो इसमें आपको ये दिखता है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई कंपनी जब आके एडवर्टाइज कर रहा है तो उनके लिए वो एक लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। बेसिकली क्या है, इनके पास ऑलरेडी इतने सारे ऑर्गेनिक कस्टमर है। दूसरा चीज ये भी है, इनके पास जो भी यूजर बेस आ रहा है वो ऑलरेडी कार लेने या देखने के इंटेंट से आ रहा है ना, तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो पहला पॉइंट तो आपको यही समझना है। और देखिए दूसरा चीज अब आप देखते हैं इसी चीज में, तो जब किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की अप साइकिल चल रही है तो बेसिकली जो कंपनी कहता है और इनके नंबर्स में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए कार जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, सब अपनी वो ऑटो एंसिलरी कंपनी से भी देखा, सबकी सेल्स वगैरह काफी बढ़ रहे हैं। तो जब आपकी सेल्स ग्रोथ हो जाती है तो आपकी कैश फ्लो बढ़ जाते हैं उस कंपनियों के। अब वहां पे एक तरह से आप देखेंगे कंपनियों का ये थॉट प्रोसेस ये होता है कि हमें ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है, हमें और सेल्स को बढ़ाना है, बिकॉज पूरे इंडस्ट्री में टेलमेंट हो जाती है ना। तो वहां पे ऑन द बैंकिंग ऑफ आपके जो हाई कैश फ्लोज है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स को वापस देते हो ताकि आपकी सेल्स वगैरह और बढ़ सके, आप मार्केट शेयर और कैप्चर कर सके। तीसरे केस को ले आते हैं, जब आपका ऑटो साइकिल डाउन साइकिल चल रहा है तो वहां पे अल्टीमेटली वही पॉइंट, जब आपकी सेल्स नहीं हो रही है और आपकी लिक्विडिटी फंसी हुई है, इन्वेंट्री फंसी हुई है, तो अगर आपको उसको निकालना है तो आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हो। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है इसका बेसिकली मैनेजमेंट कहता है, जो रिफ्लेक्शन होता है कि कंपनी जो है बेसिकली आपकी एग्नोस्टिक टू द ऑटोमोबाइल साइकिल्स हो जाती है। कंपनी इस तरह से कुछ कहना चाहता है, कहने का मतलब क्या है, कंपनी आपकी रेजिलेंट बन जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मार्जिन के नंबर भी दिखा दूंगा तो आपको उससे काफी अच्छा आइडिया लगेगा। और दूसरी चीज, आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो ऑटोमोबाइल सेल्स है पिछले कुछ सालों में और जो कार ट्रेड की सेल्स रही है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑटो साइकिल द कार ट्रेड टेक हैज आउट परफॉर्म द होल ऑटोमोबाइल सेक्टर एज अ होल। तो पहले ये वाला पॉइंट आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं जो पूरा एआई वगैरह को लेके इस पूरे सेक्टर के, नॉट जस्ट जितनी प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, आप सभी कंपनी को देखिए, सबका एक ही हाल हो रखा है। जैकल बेचारे को, उसको भी यही हाल कर रखा है और कार्टर टेक को भी यही हाल किया हुआ है। अब देखिए जब एआई वगैरह आता है, इस चीज को हमने कोवर्किंग के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो देखिए अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्टरेट एआई को यूज कैसे करना है, दो तरह से यूज कर रहा है। एक होता है आपके बिजनेस के अंदर आप कैसे यूज कर रहे हो, वहां पे क्या आप अपने जो आपके प्रोसेस फ्लोज वगैरह होते हैं उसको आप यूज करते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इनका ओएलएक्स वाला वेंचर देखेंगे तो उसमें ये लोग एजेंटिक एआई वगैरह हो गया, मतलब किसी कस्टमर को कोई चीज परचेज करनी है, उससे लेकर जो पूरी उसकी वर्कफ्लो होगा उसको ऑटोमेट कर दे रहे हैं, उसमें जो यूजर होगा उसको हेल्प करते हैं। फिर देखिए ये तो एक इनका बेसिकली अपने इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गया। एक थ्रेट बेसिकली ये कहा जाता है कि जो एआई वगैरह आने से क्या होगा, जो भी यूजर है वो अपने गूगल में अपने नॉर्मल क्वेरी सर्च कर लेता है तो वहीं पे उसको आंसर्स मिल जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पे ये कहता है कि दैट इज नॉट द एंड। एक्चुअली क्या है, इस कंपनी के पास आपके जो प्राइवेट डेटाज होते हैं, मतलब सपोज जिनका जो ओएलएक्स प्लेटफॉर्म है या फिर जो कार वाले बाइक वाले प्लेटफॉर्म है, उसमें इतने सारे लोगों के फोन नंबर्स वगैरह बेसिकली सेव्ड हैं, वो लोग किस तरह के यूजर उस पर इंटरेक्शन करता है। तो बेसिकली क्या है, जो एजेंटिक एआईज हो गया, फिर जो आपके चैट जीपीटी जेमिनी हो गया, ये सब चीजें यूज करती है, वो आपकी ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द पब्लिक डेटा करता है। और वही जो कंपनी है इसके पास आपके प्राइवेट डेटा होते हैं, तो कंपनी कुछ उस तरह से बढ़ रहा है। अब अगेन यहाँ पे क्या इशू आएगा या नहीं आएगा वो हमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये कंपनी के बारे में, मार्जिन वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली।
अब देखिए इसी में एक और छोटा सा पॉइंट है, तो अभी आप देख रहे हो कि ऑन द ग्रुप लेवल आप इनके देख रहे हो तीनों वर्टिकल्स में 30% के मार्जिन ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, और आई थिंक ऑन द ग्रुप लेवल इनका लगभग 37% मार्जिन आया है इस क्वार्टर में। तो आप ये देख रहे हो जो कंज्यूमर वर्टिकल है वो लगभग 43% मार्जिन पे, और जो आपका रीमार्केटिंग बिजनेस है श्रीराम ऑटोमॉल वाला वो आपका 37% मार्जिन पे चल रहा है, 30% मार्जिन क्रॉस कर दिया है। तो आप देखिए, तो जब आप इस बिजनेस को देख रहे हो ना, अगर आपकी टॉप लाइन बढ़ रही है तो टॉप लाइन बढ़ती है, तो अगर आपने जिनका लॉजिस्टिक्स भी देखा है तो वहां पे आप देखते हो इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ होती है तो उससे एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपके एबिटा में फ्लो कर जाता है, और वहां से वो आपके पैट में फ्लो करता है। तो कहने का मतलब क्या है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है कार्टरेट, क्या इसका मार्जिन फर्दर कितना स्कोप है बढ़ने का, तो कंपनी कहता है कि अभी के लिए इनको वैसा कुछ दिखता नहीं है कि इनका मार्जिन और ना बढ़े। ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज क्या है, इनके पास कुछ केपेक्स वगैरह इनको करना नहीं है, मिनिमल केपेक्स होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, कुछ टेक वगैरह पे खर्च करना होता है। दूसरा चीज क्या है, इनको कंटिन्यूअसली इनको जो मोमेंटम दिख रहा है, अभी देखिए जीएसटी कट जब से हुआ है वहां से पूरे सेक्टर में टेलविंड्स आ गई है, तो एक वो भी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी कहता है इनको जो तीनों वर्टिकल्स है, आपका जो ओएलएक्स वाला वर्टिकल है उसमें आप देख रहे हैं धीरे धीरे उनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। तो वहां पे कंपनी वही कहता है कि जो Q4 आएगा या फिर अपकमिंग ईयर्स है वहां पे भी इनको बहुत हाई ट्रेजेक्टरी दिखती है कि जो इनका ओएलएक्स वाला बिजनेस वर्टिकल है वो काफी अच्छे से ग्रो करेगा। सिमिलरली रीमार्केटिंग वाला जो सेगमेंट है वहां पे भी बीच में जीएसटी वगैरह के कारण कुछ इंपैक्ट आया था। क्यों इंपैक्ट आया था, बिकॉज जीएसटी से प्राइसेस कम हो गई ना। आप सपोज कीजिए आप बायर हो, तो आपने कुछ 2 लाख रुपए में गाड़ी कोट किया है, अब जीएसटी कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो आपका बेसिकली जो परचेस करने आएगा वो अब 2 लाख में तो नहीं देगा ना, वो लोग 1,90,000 या 1,80,000 में मांगेगा। तो कहने का मतलब है वहां से थोड़े टाइम के लिए डिप दिखा था, बट वो अब वापस रिकवर कर रहा है, और रीमार्केटिंग बिजनेस में भी काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इनको। और जो कंज्यूमर ग्रुप हो गया वो तो आप पूरा देख ही रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेलविंड्स है, तो उसका रिफ्लेक्शन इनके नंबर्स में भी दिखता है। तो ये कंपनियां तीनों सेगमेंट में इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब देखिए, तो इसका जो रिजल्ट बेसिकली क्या होने वाला है, रिजल्ट इसका ये होगा कि जो इनका ओवरऑल मार्जिन ट्रैजेक्टरी है धीरे धीरे यहाँ से 40% क्रॉस होगा। अब कंपनियां कुछ एग्जांपल्स लेती है कि जो पूरे इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं बेसिकली प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी जहाँ पे 50% मार्जिन भी होता है। तो क्या इस कंपनी का मार्जिन, पहले तो इनको पूरे ग्रुप लेवल पे 40% तक आना पड़ेगा, जो कि ट्रैजेक्टरी ये लोग कहते हैं कि आने वाले क्वार्टर में हमें दिखेगा। फर्स्ट थिंग वो हो गया। दूसरा चीज ये है इनकी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, अगर एक रफ एस्टिमेट दें, ये लोग कुछ गाइडेंस वगैरह देते नहीं है, बट जिस रेट से ये लोग ग्रो कर रहे हैं और ये लोग कहते हैं हम उस ग्रेड जो ग्रोथ रेट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सीजनलिटी होती है ऑटो बेसिस में, तो वहां पे आपको स्लाइड डिप वगैरह दिख सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे कंपनी ईयरली आराम से 25-30% पे अभी ग्रो कर रहा है, और उसके ऊपर कंपनी के मार्जिन कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहे हैं, तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। तो ये कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब देखिए इस क्वार्टर में एक और चीज हुई थी, तो उसको समझने से पहले आप देखिए इनके आरओई प्रोफाइल के बारे में। तो अभी आप इस बिजनेस को देख रहे हो, इस क्वार्टर में इनका जो आरओई ट्रैजेक्टरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये बढ़ के अभी 10% क्रॉस कर गया है। सो ये जो बिजनेस आप देखते हो यहाँ आपको ये देखना है कि इनकी जो आरओई नंबर है वो अभी 10% ही क्यों है, जब ये कंपनी लास्ट 3 साल में लगभग 80-90% पैट ग्रोथ दिया है, या फिर जो ईपीएस भी इसका ग्रो किया है लगभग 90% पे ग्रो किया है, तो फिर भी आरओई प्रोफाइल इतना कम क्यों है। इसका आंसर ये है कि बेसिकली क्या है, देखिए कंपनी देखेंगे आप तो बेसिकली हाई कैश जनरेटिंग कंपनी भी है। इनका कैश इबिटा देखोगे ना आप, जो हर ईयर हर क्वार्टरली आई थिंक कैश इबिटा कुछ 100 करोड़ के ऊपर आता है। कहने का मतलब क्या है, कंपनी कंटिन्यूसली वे में आपकी कैश भी जनरेट कर रही है। और दूसरा चीज क्या है, इनका कुछ केपेक्स होता नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए जो आपके रिजल्ट हो गए पूरे बैलेंस शीट पे अगर आप इनके कैश देखोगे ना तो लगभग 1100 करोड़ के ऊपर इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है ना, यहीं पे थोड़ा सा देखेंगे इस तरह के बिजनेस में बहुत एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए, दोनों चीजें होती हैं। तो आपके पास कैश तो इतना सारा पड़ा है, बट एट द सेम टाइम कंपनी भी आपकी ग्रो कर रही है, आपके खर्चे नहीं हो रहे, तो वो आपकी जो आरओई प्रोफाइल होती है उसको थोड़ा कम कर देता है। आरओई क्या होती है, नेट प्रॉफिट बाई नेट शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी जितनी भी होती है आपकी वो हो जाती है। तो सिंस आपकी जो बेस है वही बढ़ गया ना, तो उसी कारण आपको दिखता है इनका आरओई नंबर थोड़ा कम दिखता है, बट कंपनी यहीं पे कहता है कि धीरे धीरे यहाँ से आरओई बढ़ेगी, बिकॉज क्या है जो नेट प्रॉफिट्स है उसकी ग्रोथ रेट तो ऑफकोर्स ज्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद ग्रोथ ऑफ नेट, जो आपकी इक्विटी बेस है उससे तो तेजी बढ़ रहा है। तो आपको दिखेगा कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में आरओई बढ़ रहा है। इसी से रिलेटेड पॉइंट है, ये जो बचे हुए कैश है, जो इतना सारा कैश इसका यूज क्या करेंगे, तो दो तरीके से यूज हो सकता है। तो देखिए कंपनी आपको दिख रहा है ऑलरेडी, देखेंगे तो पूरे मार्केट लीडर ही है अपने सेगमेंट में, इनके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है। तो उसी में आप देखेंगे ना कंपनी क्या अभी सोच रहा है, कैश भी काफी पड़ा है इनके पास, तो उसका बेसिकली यूसेज क्या करते हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा एक्विजिशन इनको मिल जाए तो वो करने की बात करते हैं ये लोग। तो अभी इन्होंने कार देखो कंपनी है उसको एक्वायर करने की बात की थी, बट इन्होंने ये देखा कि अभी इनके खुद के बिजनेस में काफी टेलमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को होल्ड पे रख दिया या फिर कैंसिल कर दिया है। तो वो उस कारण बहुत इसके बिजनेस में थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी आया था, और थोड़ा एक एंटी क्लाइमैक्स भी आया था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अलॉन्ग विद जो आपके पूरे एआई वाले इशू चल रहे हैं,
और जो नॉइज है कि बेसिकली कार सेल्स बढ़ती है तो इन पर रेवेन्यू कम हो जाएंगे। ये दोनों दिनों के कारण इनके जो पूरे थोड़े बिजनेस है वहाँ पे थोड़ी सी आपको डाउनफॉल दिख रहा है। बट दिख रहे हैं नंबर में वो चीज आपको बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं होती है, तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फाइनली दूसरा चीज, ये लोग अपने जो कैश है इसका करेंगे क्या, आने वाले समय में ये लोग बेसिकली डिविडेंड्स देना शुरू करेंगे, जो अपने जो शेयर होल्डर्स है उनकी बेनिफिट होगा। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब चलिए कुछ बात करते हैं कंपटीशन वगैरह के बारे में। तो देखिए, अब एक आप प्लेटफॉर्म कंपनी को देख रहे हो या फिर कार ट्रेड को हम देख रहे हैं, तो कंपटीशन क्या होता है इस पूरे सेक्टर में। एक नई कंपनी है, सपोज कीजिए उसको इस मार्केट में आना है और कार ट्रेड जैसा मार्केट से कैप्चर करना है, तो उसके लिए पहले उसको अपना कंज्यूमर बेस, यूजर बेस डेवलप करना पड़ेगा ना। जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब ऑर्गेनिक कस्टमर्स आ रहे हैं, उसको लेके आना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए पहले आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। दूसरा चीज क्या होता है, ये जो पूरा बिजनेस है, सपोज की चलिए ओएलएक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। किसी इंसान को एक सोफा बेचना है या फिर एक मोबाइल फोन बेचना है, तो क्या एक कोलकाता में बैठा हुआ इंसान मोबाइल फोन क्या केरला में बेचेगा? नहीं बेचेगा ना, बिकॉज आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो जाएगा वही इतना बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज अ वेरी हाइपर लोकल बिजनेस। क्या आप देखिए, सपोज कीजिए एक सोफा बेचने वाला इंसान है, वो अपने 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस को देखेगा, उसमें अगर उनको कुछ बायर मिल रहा है तो ही उसके लिए फीजिबल होता है उस चीज को सेल करना। तो कंपनी वही कहती है, एक नया कॉम्पिटिटिव कंपनी आएगा तो उसके लिए पहले ये पूरा सेगमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो पूरा एक नया टक्कर दे पाएगा इनको। तो उस तरह से है, तो कंपनी ऑलरेडी, इनके पास 150 मिलियन यूजर्स आते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, तो कंपनी को ऑफकोर्स वहां से बहुत सारा फायदा है। और दूसरी चीज, अभी एक और सेक्टर में हुआ है, अपने मदर ऑफ ऑल डील्स जो इंडिया यूएफटीए हुआ है, उसके बारे में कुछ लोगों के कंसर्न्स वगैरह थे। तो बट उसमें देखिए, अल्टीमेटली कार ट्रेड करता क्या है, अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक बाहर से एक कंपनी भी आती है, तो अल्टीमेटली उनके भी तो प्रोडक्ट्स वगैरह है, उनको मार्केट लीडर के पास जाना पड़ेगा, उनको भी लिस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनियों को नेट नेट फायदा होगा। एक्चुअली पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या आएगा, जो बाई और सेल होना है कार्स वगैरह का, वहां पे अलग सिनेरियो बनेगा। वही कार ट्रेड के केस में तो वो तो पॉजिटिव मोमेंटम ही होने वाला है। तो ये चीज है। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया है। सो आप इस कंपनी को इस तरह से देखिए, और फाइनली अगर आप इस बिजनेस को देखते हो ना, तो ये एक वर्क कैसे करता है, ये एक मार्केट प्लस प्लेस मॉडल है या फिर एक फिनटेक मॉडल है। तो कंपनी आप देखेंगे, श्रीराम ऑटोमॉल हो गया, या फिर जो कंज्यूमर ग्रुप हो गई इनकी, या फिर जो इनका ये ओएलएक्स वर्टिकल है, यहाँ पे अपने ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया, फिर आपके जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ईएमआई वगैरह लेना है, लोन्स वाली चीजें हो गई, वो सभी चीजें भी देने की बात करते हैं। बट क्या उसके लिए ये लोग खुद अपने बैलेंस शीट पे लोन्स वगैरह लेंगे? तो कंपनी उसके लिए मना करता है। तो बेसिकली क्या, कंपनी पार्टनरशिप करेगा आपके बैंक्स और एनबीएफसी के भया, जैसे आप वो जिनका लॉजिस्टिक्स में भी देखते हो ना, वहां पे भी वो लोग करने की बात करते हैं। क्रिजाक के केस में भी हमने देखा कि वो लोग कुछ आपके ये बैंक वगैरह से बात कर रहा है। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इनको कमीशन फी मिलेगा, तो कंपनी अपने मार्केट प्लेस मॉडल को ही आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो अगर आप पूरे नेट नेट देखोगे ना इस कंपनी का, तो कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। जो कुछ नॉइज वाले पॉइंट्स हैं वो आपको धीरे धीरे क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा, कैसे वो चीजें रिजॉल्व होती है। कहने का मतलब क्या है, खास करके जो जो ऑटो साइकिल्स वाला केस है ना, वो तो मुझे लगता नहीं है कि उतना कोई इशू है, बिकॉज हमने कई सारे क्वार्टर्स में इनके नंबर्स देख लिए जहाँ पे ये लोग उसको आउट परफॉर्म ही करते हैं। और जीएसटी के बाद में भी आप देख रहे हो कंपनी का ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इनके नंबर्स खराब हुए हैं, रादर इंप्रूव ही हुए हैं। और कंपनी जो फ्यूचर में ट्रैजेक्टरी देता है वो भी आपको अच्छी ही देता है। और रही बात इसके अलावा जो खास करके एआई वाला पॉइंट है, तो वहां से थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगेन अभी तक तो वो इम्पैक्ट दिखता नहीं है कंपनी, बिकॉज क्या है, उसमें प्रोडक्टिवली अपने बिजनेस में काम कर रहा है, जैसे जाइगल भी कहता है कि उससे नेट नेट फायदा ही होने वाला है इनको। तो वो चीज हमें देखना पड़ेगा क्वार्टर्स में आगे जाके किस तरह से चीजें होती है। फाइनली अगर आप वैल्यूएशन के बारे में बात करोगे, तो कंपनी आराम से 25-30% पे ग्रो कर रही है। इनके मार्जिन कंटिन्यूअसली एक्सपांड हो रहा है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, इसलिए पैट जो है वो आपका आराम से 40-50% पे ग्रो कर रहा है। तो उस बेसिस पे देखोगे, और मार्केट ने तो अभी इस बिजनेस को बेसिकली राइट ऑफ कर दिया है, तो उसी कारण आप देखते हैं इनके वैल्यूएशन भी काफी बेटर हो गए हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद लास्ट क्वार्टर और 1 और 2 क्वार्टर्स बैक। सो ये पूरा कार्टेड के बारे में है। बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो कुछ नॉइस है वो आने वाले क्वार्टर्स में हमें क्लैरिटी मिल जाएगा, उनके ऊपर ट्रैक करते रहेंगे। वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।